दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू से रिलेटेड 5 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का भरपूर प्रयास किया गया है। दोस्तों बता दूं इसके अंदर हम जानने वाले हैं मोटर क्यों जलता है, आखिर मोटर जलता ही क्यों है, मोटर के ओवरलोड होने पर वोल्टेज और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंडर वोल्टेज के कारण मोटर में कौन सा दिक्कत आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें ओवर वोल्टेज से मोटर में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के समय वोल्टेज और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर भी बहुत अच्छे से दिया गया है और कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड। तो आप इसे शुरू से देखें ताकि कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आपके माइंड में ना रह पाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम मोटर क्यों जलता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत रिलेट करता है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से। तो बात करें दोस्तों, मोटर कोई भी हो, चाहे वो सिंगल फेज हो, 3 फेज हो या डीसी मोटर हो, इनके जलने का अधिकतर मुख्य 3 कारण ही होते हैं। पहला कारण होता है ओवरलोड। जब मोटर पर ओवरलोड होता है तो मोटर के जलने के चांसेस बढ़ जाती है। दूसरा होता है अंडर वोल्टेज, मतलब जिस पे लो वोल्टेज हो, जहाँ पर मोटर की कैपेसिटी से कम वोल्टेज दिया जाए, इसे सिंगल फेजिंग हो जाता है। 3 फेज में इसे सिंगल फेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर ये कारण आते हैं तो इससे मोटर जल जाता है। ओवर वोल्टेज, तीसरा होता है ओवर वोल्टेज, जिसे हाई वोल्टेज कहते हैं। जब अचानक से कहीं मोटर हमारी कनेक्टेड है और वहाँ पर हाई वोल्टेज आए तो उस कंडीशन में मोटर हमारी जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन 3 ही कारण है जिसके चलते मोटर हमारा जल जाता है। तो आखिर जलता है तो किस लिए जलता है, क्या कारण है कि इन 3 कारणों के मोटर जलता है। 1 एचपी के मोटर को लेकर हम समझेंगे। 1 एचपी का मोटर मतलब मोटर का पावर किसी भी हालत में 1 एचपी ही रहेगा। आपको बस इतना कंडीशन समझना है कि अगर 1 एचपी का मोटर है, चाहे सिंगल फेज का हो चाहे 3 फेज का हो, तो उसकी पावर फिक्स होती है, पावर चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है, सबसे पहले ये कंसीडर माइंड में लेकर चलना है और इसको क्लियर करना है कि आखिर चेंज क्या होता है। तो चेंज क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं डीसी पावर का जो फॉर्मूला होता है पावर का डीसी मोटर के लिए, वो होता है वोल्टेज, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। मतलब वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर निकल जाता है। जो सिंगल फेज के लिए होता है, सिंगल फेज मोटर के लिए अगर पावर का फॉर्मूला की बात करें तो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई। यहाँ पर cos फाई पावर फैक्टर होता है दोस्तों। जो सिंगल फेजिंग होता है उसमें सिंगल फेज होता है उसमें भी पावर फैक्टर इंक्लूड होता है, एसी पावर में पावर फैक्टर इंक्लूड होता है। 3 फेज के लिए बात करें, एसी पावर 3 फेज की जो मोटर होगी उसकी पावर रेट कैसे निकालते हैं, तो पावर इक्वल टू होता है √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई। यहाँ पर cos फाई में बता रहा हूँ, ये हमारा पावर फैक्टर होता है जो कि लगभग 0.8 कंसीडर करके चला जाता है मोटर के लिए। अब हम बात करते हैं, ये 1 एचपी का मोटर है और ये सिंगल फेज से ऑपरेटिंग होने वाला मोटर है। तो इसकी वोल्टेज होगा वो 220 वोल्ट के करीब होगा और जो cos फाई होगा मतलब पावर फैक्टर हम 0.8 कंसीडर करके चलते हैं। तो अब यहाँ पर बात है, जब इसकी करंट हम निकालते हैं तो I इज इक्वल टू होता है P डिवाइड बटा वोल्टेज इंटू cos फाई। अब यहाँ पर पावर जो हमारा 1 एचपी है, 1 एचपी को 746 वाट बोलते हैं, तो 746 डिवाइडेड बटा 220 वोल्टेज हो गया। cos पाई हमारा 0.8 कंसीडर कर जाता है। जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये आता है 4.2 एम्पियर। ये क्या हो गया कि 1 एचपी का अगर सिंगल फेज मोटर है तो वो 4.2 एम्पियर लेकर चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा पावर तो फिक्स होता है 746 वाट और वोल्टेज हमारा कितना है यहाँ पर 220 वोल्ट। तब उस कंडीशन में हमें प्राप्त कितना होता है एम्पियर, 4.2 एम्पियर। अब यहाँ पर बात करने योग्य, बस यहाँ पर दिमाग लगाना है कि जो पावर है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं है, वो नॉट चेंजेबल है। लेकिन तब चेंज ये नहीं होता तो ओवरलोड कंडीशन में, चाहे अंडर वोल्टेज कंडीशन में, चाहे ओवर वोल्टेज कंडीशन में आखिर चेंज कौन होता है, क्या वोल्टेज चेंज होता है कि करंट चेंज होता है। बस इसको समझना है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको कम और ज़्यादा करके करंट की वैल्यू को देखते हैं कितना आता है, क्या इनके ऊपर असर पड़ता है। तो यदि वोल्टेज हमारा 100 हो जाए, जैसे हम पावर को चेंज नहीं कर सकते तो पावर 746 वाट ही रखते हैं, तो पावर हमारा फिक्स है तो पावर को हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो हम आई जो वहाँ पर निकलेगा, वोल्टेज अगर हम 100 करते हैं तो आई जो निकलेगा 746 वाट में हम जब डिवाइड करेंगे
जो वोल्टेज हमारा है और कॉस फाई की वैल्यू से, तो वोल्टेज हमारा 100 है यहाँ पर, और जो हमारा कॉस फाई की वैल्यू होता है 0.8। अब इसको सॉल्व जब करते हैं, जस्ट नीचे हमने आई का वैल्यू जैसे निकाला था उस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है 9.325 एम्पियर। अब बताओ दोस्तों, जिसकी पावर 746 वाट था वो करंट लेता था, FLA उसका लेता था 4.2, अब यहाँ पर 9.325 ले रहा है, बहुत ज़्यादा ले रहा है। अब यदि वोल्टेज को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, 420 कर दें, सिंगल फेज का मोटर है वहाँ पर हम 420 वोल्ट दे दिए, अब बताओ तब क्या होगा। यदि वोल्टेज हमने बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में आई की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा, तो 746 वाट में हम 420 मल्टीप्लाई 0.8 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों, चौंकाने वाला है। क्योंकि इस हाथ में हमारा वोल्टेज जो बढ़ जाता है तो उस पर करेंट क्या हो गया, 2.2 एम्पियर। अब बताओ दोस्तों, ये दोनों कंडीशन आपको यह बताते हैं कि अगर पावर फिक्स है हमारा तो उस कंडीशन में अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट अपरूपी बढ़ जाता है, और वोल्टेज बढ़ता है तो करंट अपरूपी डाउन हो जाता है। तो ये आपका कंडीशन आपने यहाँ पर समझ लिया है कि कौन बढ़ता है और कौन घटता है और कौन फिक्स रहता है। जब यहाँ तक समझ में आ गया तब आपको यह चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आने वाली है कि ओवरलोड क्या होता है। दोस्तों, जब मोटर ओवरलोड की कंडीशन में चलता है तब मोटर पर ज़्यादा जोर लगता है, जिसके चलते मोटर को ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ता है, और ज़्यादा करंट मोटर के लेने से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि मोटर का पावर फिक्स होता है, मतलब उसकी कॉइल करंट कैपेसिटी फिक्स होती है। जब मोटर ज़्यादा देर तक ज़्यादा करंट कॉइल से कंज्यूम करता है तब मोटर की कॉइल जल जाती है, जिससे मोटर को ओवरलोड के कारण जलना बोला जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पूरा क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरलोड कंडीशन में मोटर क्यों जलता है। मोटर को ओवरलोड के कंडीशन से बचाने के लिए मोटर के स्टार्टर में हम ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं, जिसमें मोटर के करंट कैपेसिटी का चयन करके मोटर को प्रोटेक्ट किया जाता है। मोटर को कभी भी बिना ओवरलोड रिले का नहीं चलाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है, चाहे सिंगल फेज का मोटर हो चाहे 3 फेज का मोटर हो, वहाँ पर हमें ओवरलोड जरूर लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 फेज के मोटर के लिए एक ओवरलोड रिले यहाँ पर कंडीशन दिखाया गया है, और सिंगल फेज के लिए भी ओवरलोड रिले यूज में किया जाता है। तो आपको ओवरलोड के कारण मोटर क्यों जलता है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अंडर वोल्टेज, जिसे लो वोल्टेज कहते हैं, इसके चलते मोटर क्यों जलता है। तो दोस्तों बात करते हैं, प्रत्येक मोटर का पावर फिक्स होता है। जैसे कि हमारा 1 HP का मोटर था तो उसकी पावर फिक्स थी। इसी वजह से जब मोटर रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पर चलता है तब ज़्यादा करंट लेता है, और मोटर में जब कॉइल की कैपेसिटी से ज़्यादा करंट कॉइल से गुजरता है तो मोटर की जलने की चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए लो वोल्टेज में जब मोटर रन करता है तो कुछ समय बाद अधिक करंट के कारण मोटर जल जाता है। तो दोस्तों बस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर लो वोल्टेज हो जाएगा तब भी मोटर के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जल भी जाता है। लो वोल्टेज के कारण हमारा मोटर ना जले, इससे बचने के लिए अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, जो कि सिंगल फेज के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 फेज में, इसी को सिंगल फेजिंग के नाम से जाना जाता है। 3 फेज मोटर को चलाने के लिए 3 फेज पावर की सप्लाई ज़रूरत पड़ती है। यदि किसी वजह से 3 फेज में से कोई भी एक फेज फेल हो जाए तब मोटर को सिंगल फेसिंग कहा जाता है। सिंगल फेसिंग में वोल्टेज ना मिलने की वजह से मोटर की कॉइल के अंदर कॉइल की कैपेसिटी से ज़्यादा मात्रा में करंट गुजरने लगता है, जिससे मोटर की कॉइल जलने की ज़्यादा चांसेस हो जाता है। अगर मोटर सिंगल फेसिंग में कुछ समय तक चल जाएगा तो मोटर अधिक करंट के कारण जल जाता है। तो दोस्तों सिंगल फेसिंग जो होती है इसमें वोल्टेज क्या होता है, एक फेज से मिलता ही नहीं है, जिसके कारण मोटर जल जाती है। 3 फेज मोटर को सिंगल फेसिंग से बचाने के लिए मोटर के स्टार्टर में सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सारे 3 फेज की जो मोटर होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं स्टार्टर के अंदर, आपने ज़रूर देखा होगा। ओवर वोल्टेज के कारण मोटर कैसे जल जाता है उसको अब चलिए बात कर लेते हैं। जब किसी मोटर को चाहे वो सिंगल फेज का हो या 3 फेज का, उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है तब
ओवर वोल्टेज में मोटर बोला जाता है। ऐसी स्थिति में मोटर को ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, जिसके चलते मोटर कम करंट लेने लगता है। लेकिन वोल्टेज तेज होने के कारण मोटर के कॉइल में इलेक्ट्रॉनों की गति तेज हो जाती है, जिससे कॉइल पर ज़्यादा जोर पड़ता है और मोटर के कॉइल जल जाती है। मोटर को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए ओवर वोल्टेज रिले का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये क्लियर हो रहा है कि ओवर वोल्टेज के कारण भी मोटर जल जाती है। सिंगल फेज में अगर बात करें तो सिंगल फेज के लिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगाता है और थ्री फेज में भी मिलता है। सिंगल फेज के लिए मोटर के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग हमें रिले लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन बात करें थ्री फेज की, तो यहाँ पर थ्री फेज मोटर के लिए हमें सिंगल फेज प्रिवेंटर प्लस ओवरलोड रिले अलग अलग लगाना पड़ सकता है, लेकिन यह भी हमें एक रिले में मिल जाता है। तो दोस्तों हमें यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ओवरलोड रिले जो होता है वही सारे काम कर देते हैं, सारे प्रोटेक्शन हमें इसी के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते दोस्तों मोटर के ओवरलोड होने पर वोल्टेज और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने जस्ट पीछे समझ लिया होगा तो पूरा एक क्लियर ये समझ में आ जाएगा। मोटर के ओवरलोड होने पर वोल्टेज घट जाता है और करंट बढ़ जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मोटर की पावर फिक्स होती है और उसके पावर से अधिक पावर का काम हम मोटर से ले रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मोटर के ओवरलोड होने पर वोल्टेज और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करें दोस्तों अंडर वोल्टेज के कारण मोटर में कौन सा दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन को समझना ये बहुत आसान है। अंडर वोल्टेज के दौरान जब मोटर हमारा चल रहा होता है तब उससे हामिंग साउंड आती है, मतलब हूं करके आवाज़ आती है। मोटर की स्पीड कम हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि मोटर की पावर फिक्स होती है। जब वोल्टेज कम आता है तो करंट बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में ज़्यादा करंट आने के कारण वजह से मोटर जल भी सकता है। तो अंडर वोल्टेज के कारण मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। ओवर वोल्टेज से मोटर में क्या होता है, ओवर वोल्टेज की बात कर रहे हैं। जब हाई वोल्टेज होता है तब ओवर वोल्टेज में मोटर को अचानक से ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, जिससे अचानक से उसकी करंट क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि कॉइल में वोल्टेज तेजी से इलेक्ट्रॉन की गति कराता है, जिससे कॉइल में अधिक जोर पड़ता है और मोटर के जलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर ज़्यादा देर तक अधिक वोल्टेज में मोटर को चलाते हैं तो मोटर जल भी जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवर वोल्टेज से मोटर पे क्या दिक्कत आता है आपको ये भी समझ में आएगा। बात करते हैं शॉर्ट सर्किट के समय वोल्टेज और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब एक फेज और एक न्यूट्रल अथवा कोई भी दो फेज आपस में किसी वजह से टकराते हैं तब उसे शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। आपको शॉर्ट सर्किट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा। यहाँ पर या सिंगल फेज है तो एक फेज और न्यूट्रल टकराया होगा, अगर थ्री फेज होगा तो दो फेज कोई ना कोई टकराया होंगे। शॉर्ट सर्किट के दौरान वोल्टेज अचानक से शून्य हो जाता है, जिसके चलते बहुत अधिक मात्रा में करंट उस बिंदु पर क्रिएट होता है। क्योंकि वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट अपरूपी बढ़ जाता है। जिस बिंदु पर शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ तुरंत आग लग जाता है और बहुत तेज बिल्कुल आप पटाखे की तरह आवाज़ आपको देखने को मिलती होगी, वहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के समय वोल्टेज और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है आपने यहाँ पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें।